सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर से आपका हमारे इस ई टीचिंग की क्लास में स्वागत है। हम सभी 9th के जितने भी सभी छात्र छात्राएँ हैं, चैप्टर नंबर 6 इससे संबंधित जो रेखाएं और कोण है, कई चीज़ें हम लोगों ने इससे सीखी हैं। चाहे वो शीर्षाभिमुख कोण हो, चाहे वो रैखिक हो या कोणों के प्रकार, ठीक किस तरह से किनकी क्या परिभाषा होती है, सब हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताई थी। अब हम बढ़ते हैं अपनी इसी 6 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण है, इसकी एक्सरसाइज है 6.1। आज उसको हम सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी आप अपनी बुक से देखा करेंगे और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम आपको यहाँ इस ई टीचिंग की क्लास में आपको समझाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आप क्या करेंगे, बुक से सभी प्रश्न देख लिया करेंगे, उनका हल कैसे होगा ये हम आपको समझाया करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी और प्रश्न लिखना उससे समय भी हमारा कुछ सारा ख़राब होगा। तो इसलिए समय आपका ना खराब हो, कम समय में आप अच्छी तरह से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा समझें, यही हमारा उद्देश्य है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का पहला प्रश्न, क्वेश्चन में कहा है रेखाएं, एक चित्र दे रखा है, कहा चित्र में, आकृति में। तो हम क्या करते हैं, पहले आकृति बना लेते हैं। इस तरह से एक आकृति बनी है, पहला क्वेश्चन है। आकृति दे रखी है और नाम दे रखे हैं ए बी सी डी, ये रेखा सी डी है, सी डी, और ये बिंदु है ओ। ठीक, और ये वाला बिंदु दे रखा है इस तरह से दे रखा। अब इसमें कहा है का रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहाँ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहा चित्र में ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर दे रखा है 70 अंश। कोण ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ ई, इन दोनों का योगफल जो है ए ओ सी और बी ओ ई का कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। पूछा है और बी ओ डी बराबर 40 अंश है। कोण बी ओ डी बराबर कितना है, 40 अंश है। बी ओ डी देखिए कितना है, 40 डिग्री है। तो कोण बी ओ ई ज्ञात कीजिए और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो बी ओ ई, पहले तो कोण बी ओ ई निकालना हमको, ये वाला, और बी ओ ई कौन सा है, बी ओ ई, ये इतना कोण निकालना है। और फिर कौन सा कोण निकालना है, सी ओ ई, ये कोण निकालना है। ये दोनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो कैसे दोनों कोणों को हम ज्ञात करेंगे, पहले तो आप समझ लीजिए। हमने मान लिया कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3। अब क्या करते हैं, देखेंगे चूंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैखिक गुण से इनका जो सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश दे रखा। जिसमें कोण 1 और 3 को मिलाकर देखिए, कोण ए ओ सी क्या है, कोण 1, और बी ओ ई क्या है, कोण 3। कोण 1 और 3 को मिलाकर कितना बन जाएगा, 70।
1 और 3 का योगफल कितना होगा 70, तो 2 बचेगा, 1 दिया में 70, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, अर्थात कोण 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। और कोण 2 का नाम क्या है COE कोण, यही कहाँ कौन सा कोण हमारा है, यही कोण हमारा है COE। ठीक, दूसरा हमको कौन सा कोण निकालना था, दूसरा हमको कोण निकालना है कौन सा BOE निकालना है। तो BOE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि COD क्या है एक सरल रेखा, COD एक सरल रेखा है, इसलिए रैखिक युग्म से इसको लिख दिया करें, रैखिक युग्म से इन तीनों को योगफल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो कोण 2 प्लस कोण 3 और इसका नाम लिख दीजिए 4 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180। 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 110 और कोण 3 हमको ज्ञात करना है, 4 की वैल्यू कितनी है 40, तो कोण 3 जब निकालेंगे तो जुड़ जाएंगे कितने हुए 150 और 150 को आप उधर भेज दीजिए 150 घटेगा इसमें से तो कितना रह जाएगा 30 डिग्री बचा। ठीक है, अब कोण 3 जो है, कोण 3 का नाम क्या है, देखिए BOE है, BOE ये कोण 3 की वैल्यू है, कोण 3 का नाम क्या है BOE है। तो इस तरह से क्या होगा, कोण BOE आपने निकाल लिया, कितना आ गया 30 अंश, और कोण जो COE निकाला आपने ये कितना है 110, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था, हमको प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना था COE का क्या ज्ञात करना है प्रतिवर्ती। तो देखिए COE का प्रतिवर्ती कोण इतना हुआ, तो अर्थात इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE 360 में से आप घटा दीजिए 110, तो कितना बच जाएगा, तो 360 में से 110 घटा देंगे तो बचेगा आपका 250, कितना बचेगा 250 डिग्री आपका प्रतिवर्ती कोण निकल गया। तो इस तरह से कौन सा कोण आपने एक पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्या कहा क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि रेखाएं दे रखी हैं, एक XY रेखा है, एक MN रेखा है, चित्र बना हुआ है प्रश्न में, और क्या कहा है कोण POY, कोण POY ये बराबर दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। ठीक, A अनुपात B बराबर 2:3 दे रखा है। A और B देखिए इसमें दो कोण देखे हैं, इनका अनुपात है 2:3, A और B क्या है 2:3। तो पूछा है कोण C ज्ञात कीजिए, हमको कोण C निकालना है। तो आप देख लीजिए पहले, अगर इन कोणों को हम अलग करें तो अनुपात के नियम से क्या हम A लिखना चाहें तो 2x हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब चूंकि XY एक सरल रेखा है, अब सरल रेखा है इसलिए क्या हो जाएगा रैखिक युग्म से, क्या लिखेंगे हम रैखिक युग्म से इन तीनों का योगफल कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। कोण XOM प्लस कोण MOP प्लस कोण POY बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा।
एक्स ओ एम, ये बी कोण है, ये ए कोण है और इसका मान दे रखा है 90। इन दोनों का देखिए 2x 3x प्लस 2x वैल्यू है इनकी, ये हो जाएंगे 5x और 90 उधर जाके कट जाएगा, कितना बचेगा 90। x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 90/5, 5 × 5 5 × 40 हो गए, ठीक है, 18×5 90। x बराबर क्या आ गया 18। पूछा क्या है, कोण सी की वैल्यू पूछी है, तो हम कोण सी की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे चूंकि कोण बी लिखें, देखें एक यहाँ का बी दे रखा था, बी कितना दे रखा था 3x दे रखा है, 3x देखिए 3 इंटू ये 18 वैल्यू रख दी हमने x की, तो 18 3 54 डिग्री हो गया बी की वैल्यू। अब फिर से देखिए MON, क्योंकि MON एक सरल रेखा है, ठीक, तो सरल रेखा है, फिर से देखिए क्यों लग जाएगा, MON के एक बिंदु पर जितने भी कोण बन रहे हैं सबका फल कितना होगा 180 होगा। तो MON में देखिए B प्लस C, इसे रैखिक युग्म से कोण B और प्लस कोण C की वैल्यू कितनी होगी 180 होगी, 180 डिग्री हो जाएगी। B की वैल्यू कितनी आएगी 54 आएगी। C की हमको निकालनी है, तो 180 माइनस 54, तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गए 2, 126 डिग्री के आ गई सी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से क्या किया आपने, देखिए उनसे दोनों जो कोण हमको चाहिए थे, कोण सी की वैल्यू हमको जो चाहिए थी वो वैल्यू निकल के आ गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा है, इस प्रश्न में कहा है कि चित्र बना है क्वेश्चन नंबर 3 में, कहा है कि चित्र में कोण PQR बराबर है PRQ के, ठीक, इधर रखा है। हमको इसमें ज्ञात है क्वेश्चन में कोण PQR बराबर कोण PRQ, हमने मान लिया x मान लिया हमने, ठीक। अब सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है क्या, कोण PQS, ये सिद्ध करना है, कोण PQS बराबर कोण PRT, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, उसकी उत्पत्ति देख लीजिए, उत्पत्ति में देख लीजिए, ये दोनों कोण इक्वल दे रखे हैं, बराबर हमने कितने मान रखे हैं, x मान रखे हैं हमने। तो सबसे पहले देखें SQR या SQT लिख लीजिए पूरा, चूंकि SQT एक सरल रेखा है, SQT एक सरल रेखा है, इसलिए PQS और प्लस कोण PQR, ठीक, हम चाहे तो R भी कर सकते हैं, तो एक ही रेखा है, तो लिखेंगे कोण रैखिक युग्म से कोण PQS और प्लस कोण PQR बराबर 180। PQS इसको आप ऐसे लिख दीजिए, कोण PQS, अब PQR इसकी वैल्यू कितनी है, x है, बराबर 180 कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 1। इसी तरह देखिए QRT हम कहें एक सरल रेखा है,
इसी प्रकार QRT एक सरल रेखा है, इसलिए रैखिक युग्म से क्या रैखिक युग्म से हो जाएगा, कोण PRT और प्लस कोण PRQ 180। अब इसमें कोण PRQ इसकी वैल्यू कितनी x है, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 से देखिए 180 180 इन दोनों समीकरणों का एक एक पक्ष बराबर है, तो हम दूसरे पक्ष को बराबर कर सकते हैं इधर वाले को। तो लिख देंगे हम कोण PQS प्लस एक्स कोण PRT प्लस एक्स। अब एक्स एक्स घट जाएगा तो कोण PQS PRT ये हमको इतना सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 आपने सिद्ध कर लिया। हमको दोनों कोण बराबर चाहिए थे, बराबर हमको इस आकृति में हमको प्राप्त हो गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो क्या है प्रश्न नंबर 4 में, इसमें एक चित्र बना हुआ है, पहले चित्र को बनाते हैं उसके बाद में उस पर क्वेश्चन को समझते हैं। चित्र के आधार पर ही इसमें हमको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में चित्र के आधार पर पूछा गया है, कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड ये दे रखा है, ये ज्ञात है, ठीक। तो सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि AOB एक सरल रेखा है, ये हमको सिद्ध करना है। आप जानते हो एक सरल रेखा पर एक बिंदु पर एक ही तरफ जितने कोण बनते हैं सबका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर वास्तव में AOB एक सरल रेखा है तो इसके भी एक बिंदु पर एक ही तरफ जो जितने कोण बने हैं उनका योगफल कितना हो जाए, 180 हो जाए, तो सिद्ध हो जाएगा AOB क्या है, एक सरल रेखा है। तो अब क्या करना है, हम जानते हैं चूंकि इसकी उपपत्ति देख लीजिए, उपपत्ति बहुत ही सरल है। एक बिंदु पर चाहे रेखा के ऊपर और रेखा के नीचे सभी को मिला करके जितने कोण बनते हैं उन सबका योगफल कितना होता है, 360। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु O पर सभी कोणों को आप जोड़िए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, 360 हो गया, संपूर्ण कोण हो गया पूरा, ठीक है। अब x प्लस वाई, अब ये देखिए z प्लस डब्ल्यू, इस z प्लस डब्ल्यू का मान भी कितना है, x प्लस वाई है, देखिए ज्ञात है, आप लिख भी सकते हो चूंकि x प्लस वाई, ठीक। ये क्या हमारा w है, ये ओमेगा की तरह बन गया, तो इसको w आप समझ लेना। अब देखिए 2x हो जाएंगे और 2y हो जाएंगे जोड़ के, दो कॉमन लिए तो x प्लस वाई 360, दो से कैंसिल कर दीजिए, 180 आ गए। $180। अब क्या है इसमें, अब आपको क्लियर हो गया
कि ए ओ बी के एक ही तरफ एक ही बिंदु पर x और y दो कोण बन रहे थे, दोनों का योगफल कितना आ गया 180 आ गया। इससे सिद्ध हो गया कि ए ओ बी क्या हो गया, एक सरल रेखा है। तो समीकरण 1 से और किससे, रैखिक युग्म से ए ओ बी एक सरल रेखा। इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इसमें भी चित्र पर आधारित है और चित्र पर आधारित हमको हल करके दिखाना है। तो इसको हल करने से पहले इसका चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि आकृति दे रखी है, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू देखिए रेखा है, और किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर जो है इस रेखा पर लंब है, तो ये कितना हो गया, पूरा एंगल कितना हो गया 90 हो गया। और ओ पी और ओ आर के बीच में, ओ पी ओ आर के बीच में एक किरण एस दे रखी, ओ एस। कहा है कि क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतने। तो देखिए जो दे रखा है वही हमने लिख लिया है। क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। क्योंकि आर ओ क्यू बराबर देखो 90 डिग्री दे रखा है, ये हमको ज्ञात है। क्वेश्चन में पहले से हमको इस चीज को ज्ञात दे रखा है 90 डिग्री। अब जो 90 एंगल दे रखा है तो हम जानते हैं ये पूरा एंगल भी कितना होगा 90 होगा, इसलिए कोण पी ओ एस बराबर भी 90 हो जाएगा रैखिक युग्म से। क्यों, एक रेखा पर अगर दो कोण बनते हैं दोनों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो एक हमारा 90, तो इधर वाला क्या हो गया 90 हो गया। अब हमको कोण आर ओ एस ज्ञात करना है, सिद्ध करके इतना लाना है। तो देखिए इधर पूरा एंगल हमारा 90 है, हमको क्या निकालना है, कोण आर ओ एस निकालना है, आर ओ एस। तो हमने मान लिया कोण एस ओ आर बराबर हमने एक्स मान लिया, इतना माना कोण एस आर ओ एस एक्स मान लिया। तो देखें कोण पी ओ एस बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण पी ओ एस बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स, की पूरा 90 है, इतना एक्स माना तो इतना बचा हुआ क्या रहेगा 90 माइनस एक्स रह गया। ठीक, इसको डाल दीजिए, समीकरण कौन सा है 1 डाल दीजिए इसको। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण क्यू ओ एस, पी ओ एस तो हो गया 90 माइनस एक्स। अगर हम कोण क्यू ओ एस निकालें तो कोण क्यू ओ एस देखिए पूरा 90 है और ये वाला एक्स है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 90 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए तो इसी प्रकार कोण क्यू ओ एस बराबर हो जाएगा 90 प्लस एक्स। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब हमको इन दोनों कोणों का अंतर चाहिए, तो समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो इधर हमारा जो घटाएंगे तो इधर कोण क्यू ओ एस समीकरण 2 में पहले से रखा है और घट जाएगा कोण पी ओ एस बराबर घटाना है, तो 90 प्लस एक्स और माइनस 90 माइनस एक्स इधर रखा है। कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, इनकी जब ब्रैकेट खुलेंगी माइनस 90 प्लस एक्स,
ये 90 कैंसिल हो गए, इधर कितना आ गया 2x। कोण QOS माइनस कोण POS बराबर एक 2x आ गया। 2 कहाँ आ जाएगा, इधर अपान में आ जाएगा, तो कोण QOS माइनस कोण POS बराबर x बचा। और यही x कोण आपका क्या है, SOR या ROS, कोण ROS। तो सीधा लिख दीजिए कोण ROS इक्वल टू कोण QOS माइनस कोण POS। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हो गया आपका सॉल्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से है, तो उसको पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद में उसको आप समझेंगे। तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये समझने वाला है, तो इसको पढ़ते जाइए साथ साथ, और इसके कैसे क्वेश्चन के आधार पर हमको चित्र बनाना है समझते जाइए। तो क्वेश्चन में कहा है कोण XYZ बराबर 64 अंश दे रखा है। कोण XYZ बराबर कितना है, 64। इसमें प्रश्न में कहा है XY को, पहले XYZ एक कोण बना दीजिए। हमने क्या किया, XYZ एक कोण बना देते हैं। XYZ हमने यहाँ रख दिया, X Y और Z, एक 64 अंश का हमने क्या बना दिया, कोण बना दिया। और इसमें कहा आगे XY को बिंदु P तक बढ़ाइए। XY रेखा है, इसको हमने P तक बढ़ा दिया, P तक बढ़ा दीजिए। दी हुई सूचना से आकृति खींचिए, आकृति बना ली हमने। यदि किरण बाई क्यू, ये देखिए किरण बाई क्यू, ये किरण बाई क्यू खींचनी हमको है। क्या कैसे खींचनी है कि जेड बाई पी को समद्विभाजित करें। एक किरण हमने खींच दी बाई क्यू, यह क्या कर रही है, जेड बाई पी इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, मतलब बराबर इसको काट रही है। कहने मतलब यदि ये वाला कोण x हुआ तो ये वाला भी कितना होगा, x ही होगा। तो इतना हमको ज्ञात है इतना, ये क्वेश्चन में हमको इतना ज्ञात है कि कोण XYZ 64 है, और बाई क्यू, जो बाई क्यू रेखा है, बाई क्यू रेखा कोण जेड बाई पी की क्या है, समद्विभाजक है। ठीक, तो समद्विभाजक है, उत्पत्ति लिख दीजिए। उत्पत्ति भी इसकी सरल है, कैसे करेंगे उत्पत्ति, देखिए इसमें क्या कहा है, उत्पत्ति में कहा है कोण, पहले देखिए ये जेड बाई पी समद्विभाजक है, तो ये कोण दोनों जेड बाई पी का समद्विभाजक क्या है, क्यू वाई है, तो इसलिए दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि कोण जेड बाई क्यू बराबर कोण पी बाई क्यू, ये हमने x मान लिया और ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं, हमको ज्ञात है। अब ज्ञात है तो ये रैखिक गुण से इनका योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो रैखिक गुण से कोण, लिखें रैखिक युग्म से XYP एक सरल रेखा है, इसलिए रैखिक युग्म से जोड़ेंगे हम तीनों कोणों को, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे 64 प्लस x बराबर 180, ये 2x हो गए, 180 माइनस 64 कर देंगे उधर,
तो 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, इधर बचे हैं 7, 7 में 6 गया, कितना बचा 116। कितने आए इसमें 116 आंसर हो गए। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर आ गया 58 डिग्री। कितना आया 58। तो ये भी 58 डिग्री हो गया और ये भी क्या हो गया 58 डिग्री हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कोण x/q। पहले निकालिए x/q। तो हमको कोण x/q निकालना है, इसलिए लिखेंगे कोण x/q। अब x/q देखिए 64 + x के बराबर होगा और 64 और x का मान आपने कितना निकाला 58। तो इनको जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2, 6 5 11 1 12, 122 आंसर आ गया। अब हमको निकालना है प्रतिवर्ती कोण q/p। प्रतिवर्ती कोण q/p। प्रतिवर्ती कोण q/p। q देखिए q/p कितना है 58 है, लेकिन हमको प्रतिवर्ती चाहिए तो हमको ये पूरा 180 नीचे वाला हमको जोड़ना पड़ेगा। 180 ये जोड़ना पड़ेगा प्लस ये वाला जोड़ना पड़ेगा। तो हम 158 में हमको या क्या करें 360 में से घटा दीजिए, तब भी यहाँ पास 2 तरह हो जाएगा। तो 360 माइनस 58 तो कितना हो जाएगा 302। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसका प्रतिवर्ती कोण निकाल लिया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 आपकी कंप्लीट हुई। तो इसी तरह से आप लगातार चैनल पर जितनी वीडियो प्राप्त हो रही है उनको देखते रहिए। आपका क्रम से बहुत अच्छी तरह से विधिवत कोर्स चल रहा है और कुछ भी छूटने वाला नहीं, सब आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, वो भी देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः आपको इसी चैप्टर के साथ अगली एक्सरसाइज, अगले सिद्धांत, अगली थ्योरी के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।